हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो अपन सीखेंगे बिटकॉइन क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है। ओके, सो सबसे पहले बिटकॉइन जो है एक तरह से डिजिटल करेंसी है, यानी अपन इसको टच नहीं कर सकते, ना ही इसको फील कर सकते हैं। एंड ये सेंट्रल कंट्रोल से बाहर है, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है इस पर। जैसे कि इंडिया में जो करेंसी है रुपीज़, उस पर कंट्रोल किसका है? आरबीआई का, राइट। यूके में जो करेंसी है पाउंड्स, उस पर कंट्रोल किसका है? बैंक ऑफ इंग्लैंड का, राइट। बट डिजिटल करेंसी होने के कारण इसमें किसी भी तरह का सेंट्रल कंट्रोल या फिर किसी भी बैंक्स या फिर गवर्नमेंट्स का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, ये टोटली फ्री है। एंड इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है क्रिप्टोग्राफी एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी से। एकदम बेसिक मतलब क्या होता है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी को अगर दो पार्ट करें तो क्रिप्ट एंड ग्राफी। ओके, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन या फिर सीक्रेट, एंड ग्राफी मतलब राइटिंग। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी में अपन क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसको एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है जो ओनली इंटेंडेड यूज़र जो है वही रीड एंड प्रोसेस कर सकता है। ओके, यानी उसके अलावा कोई भी नहीं, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जिसको कोडिंग एंड डीकोडिंग करना पड़ेगा। ओके, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, बट रीड एंड प्रोसेस कौन करेगा? ओनली इंटेंडेड यूज़र, उसके अलावा कोई भी नहीं करेगा। तो इसका प्राइवेसी का भी एक मैटर जो है वो सॉल्व हो जाता है इस पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफी से। ओके, नेक्स्ट इज रीज़न बिहाइंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। तो ऐसा क्यों? तो सपोज़ कीजिए एक डायमंड है, तो डायमंड की भी प्राइस आपको हमेशा टॉप पे नज़र आएगी, काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। तो इसका रीज़न क्या है? डायमंड की सप्लाई लिमिटेड है, राइट। बिकॉज नए डायमंड्स क्रिएट होने में काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। एंड उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, एंड वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है कैश में, राइट। कहीं भी ज्वेलरी वगैरह की शॉप पे जाके आप इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं उसको कैश में। सो सेम अगर बिटकॉइन को कंपेयर करें इसके फीचर्स से, तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है। ओके, माइनर्स जो है वो क्रिएट करते हैं बिटकॉइन, बट वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है एंड काफ़ी कम अमाउंट में बिटकॉइन क्रिएट किए जाते हैं। ओके, और ओवरऑल जो सप्लाई है वो भी एक कैप लगा रखा है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन सर्कुलेशन में नहीं आ सकते। एंड उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस तरह का है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टोग्राफी, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन बन जाता है। वो आगे अपन डिटेल में देखेंगे। एंड ईजिली कन्वर्ट हो जाता है बिटकॉइन भी कैश में, एंड इवन एज अ लीगल टेंडर भी एक्सेप्ट कर चुकी है कई सारी कंट्रीज़। तो उसके बिटकॉइन के बदले में आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह भी अब परचेज़ कर सकते हैं ईजिली किसी और कंट्री में। इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बट एज अ लीगल टेंडर उसको अभी इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब ये जो लास्ट पॉइंट है कि कन्वर्ट करना कैश में, तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वो देखते हैं। तो कन्वर्ट करना है अगर बिटकॉइन को कैश में, तो उससे पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि अपने पास बिटकॉइन होना चाहिए, राइट। या फिर हम परचेज़ करें पहले बिटकॉइन, उसके बाद ही वो कैश में कन्वर्ट होगा, राइट। पहले कैश को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिटकॉइन में, एंड जब भी अपन को ऐसा लगे कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है या फिर बिटकॉइन की जो प्राइजेस है वो काफ़ी हाई जा चुकी है, देन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश अगेन। ओके, तो ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने ये काफ़ी आसान बना दिया है परचेज़ करना, सेल करना क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन भी आता है, और भी कई सारी करेंसीज आती है, लाइट कॉइन, टीदर, और भी कई सारी आपको करेंसीज मिल जाएगी क्रिप्टो में। ओके, तो इन ऐप्स के थ्रू आप इवन इन स्मॉल अमाउंट्स भी स्टोर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं थ्रू डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट कुछ नहीं होता, एक तरह से आपका वॉलेट होता है। जैसे नॉर्मल वॉलेट में अपन फिजिकल कैश रखते हैं, वैसे ही डिजिटल वॉलेट में डिजिटल करेंसीज होती है आपकी। कोई भी करेंसी आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वहाँ से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, एंड परचेज भी कर सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज, यू कैन यूज़ सोनिक वॉलेट, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में, बाय या सेल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज़, जिसमें बिटकॉइन भी आता है। तो बिटकॉइन भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन में या फिर स्टोर करके रखना है, देन आप इजीली यहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे यूएसए के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वो भी ऑप्शन मिल जाएगा। गोल्ड या फिर सिल्वर किसी में भी इन्वेस्ट करना है, देन वो भी आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। ओके, एंड ग्लोबली आप पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है कोई, तो रिसीव एंड सेंड मनी ग्लोबली। बिटकॉइन, क्रिप्टो, हर चीज़ यहाँ पे एक साथ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, आप
ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड यहाँ पे बिटकॉइन के साथ साथ आपको 10 मोर क्रिप्टो करेंसीज भी मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा था, खाली बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। ओके, एंड कमीशन फ्री बाय कर सकते हैं यूएसए स्टॉक्स, इंस्टेंट ग्लोबल कॉमर्स जो मैंने आपको बताया था, पेमेंट्स फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स ग्लोबली अगर आपको चाहिए देन ऑल्सो ये प्रोवाइड करा देगा आपको। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन जो है थ्रू ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन ने दूसरे पर्सन को बिटकॉइन सेंड किए, ओके, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क, राइट। तो इसमें जो भी इसने ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा कहाँ पे, लेजर में, ओके। तो लेजर में जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट कौन करेंगे, ये जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं। ये चेक करेंगे कि जिस पर्सन ने सेंड किया बिटकॉइन उसके पास था भी कि नहीं, ओके, बिकॉज अगर उसके पास था तो ही वो ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिडेट होगा। एंड वैलिडेट करने वाला कौन होगा, माइनर्स। एंड माइनर्स जो है ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं एंड इनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है इन सेम करेंसी, ओके। सेम करेंसी मतलब अगर ये बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर रहे हैं तो इनको कुछ बिटकॉइंस इनको मिल जाते हैं, ओके। तो इसी को कहा जाता है क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन या फिर बिटकॉइन माइनिंग। तो ये जो लेजर है इसमें हर तरह का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहता है एंड एक एक ब्लॉक में ये स्टोर होता जाता है। तो जैसे ही एक ब्लॉक फिल होता है उसके आगे एक और ब्लॉक बन जाता है, तो यही ब्लॉक चेन कहा जाता है इसको, ओके। इसी चेन को कहा जाता है ब्लॉक चेन, जिसमें डेटा स्टोर रहता है, चाहे कितना भी पुराना हो उसमें ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी नोटेड रहेगा। नेक्स्ट अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लेजर है, ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए इस लेजर में, तो उसके हिसाब से कोई भी रीड कर सकता है इसको, बिकॉज ये तो सबके कंप्यूटर में होगा स्टोर, राइट। बिकॉज ये तो एक तरह का पब्लिक लेजर कह सकते हैं अपन इसे, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है। तो इससे प्राइवेसी को कोई नुकसान होगा, तो माय आंसर इज़ नो। व्हाई, बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ओके। क्रिप्टोग्राफी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ट्रांजैक्शंस जो है वो स्टोर किए जाएंगे, ट्रांसमिट किए जाएंगे, बट वो रीड एंड प्रोसेस कौन करेगा, ओनली इंटेंडेड यूज़र। बाकी जो पर्सन है वो देख सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, बट उसको डी कोड नहीं कर सकते। वो ऐसे कोड में होते हैं जिसको अपन ईजिली एनालाइज नहीं कर सकते या रीडेबल फॉर्म में नहीं होते हैं, ओके। तो इसी चीज़ को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी, जिसकी मदद से आप ईजिली अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की लैंग्वेज होगी, तो ये एक तरह से मेरा नाम है सपोज कीजिए, तो ये इस तरह के फॉर्मेट में, तो इसको ईजिली कोई भी रीड नहीं कर पा रहा है, बट मेरे को पता है कि हाँ ये मेरा नाम है, ओके। तो इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी वो एक टेक्स्ट होता है जिसको आप एक कोड फॉर्म में लिखते हैं एंड जिसको डी कोड करना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए, ओके। तो ये कोडिंग डी कोडिंग हर कोई नहीं कर सकता, ओनली जो इंटेंडेड यूज़र है जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है वो ही इसको रीड एंड प्रोसेस कर सकता है। तो ये था पूरा प्रोसीजर बिटकॉइन के बारे में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या होता है एंड किस तरह से काम करता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, बिटकॉइन माइनर्स क्या होते हैं। तो एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन बिटकॉइन, इथेरियम या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी में, देन आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं, सोनिक वॉलेट। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।